सबसे पहले यहाँ पर एक निफ्टी का चार्ट हम खोल लेते हैं। आज चूँकि मास्टर क्लास है तो मास्टर क्लास में काफ़ी लोगों को ये होता है कि इंडिकेटर्स पे पैसे आते हैं कि नहीं आते। मार्केट में काम करने के लिए आपके पास या तो प्राइस एक्शन पे करेंगे आप, ये प्राइस एक्शन है आपका यहाँ पर कि प्राइस को देखकर आप काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि ये सपोर्ट हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया। डाउ थ्योरी काम करती है। ये देखिए, ये इसके ऊपर ही गया और यहाँ से जब नीचे आया तो देखिए ये इसके नीचे ही गया। यानी कि जब तक इसको काटेगा नहीं तब तक इसमें कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसने इसको भी काट दिया और वापस इसको काट दिया, यानी कि मार्केट साइडवेज है। और देखिए अभी तक साइडवेज है। तो ये तो था प्राइस का एक्शन। आज प्राइस का एक्शन नहीं, आज इंडिकेटर की बात करेंगे। हमेशा आप देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे कि साहब इंडिकेटर्स कोई ऐसा चीज़ मिल जाए कि जिस पे कि पैसे बन जाएं बहुत सारे। तो इंडिकेटर्स पे काम करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा इस पे पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मैं तो खाली CCI पे काम करता हूँ, इस पे देख के खाली मैं प्राइस भी नहीं लगाता हूँ। हालांकि प्राइस भी आप देख सकते हैं। हम किस पे बात करेंगे? हम खाली इंडिकेटर्स पे बात करेंगे कि इंडिकेटर्स आपके कौन कौन से आप लगा सकते हैं, कैसे उसको लगाना चाहिए, कैसे उसको नहीं लगाना चाहिए। तो ये हमारे सामने एक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पर जरोदा में ऊपर यहाँ इंडिकेटर्स हैं और इंडिकेटर्स में जो सबसे ज़्यादा शोर शराबा होता है कि भाई ये इंडिकेटर तो कमाल कर देता है, तो वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि RSI। 3 RSI मैं आपको यहाँ पे एक साथ लगाकर दिखा रहा हूँ। उसके पीछे कारण भी बताऊँगा क्या। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इंडिकेटर आपका लग गया। सबका अलग अलग रीडिंग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 है, इसको मैं 7 कर देता हूँ। इसको 14 ही रहने देते हैं और इसको 21 कर देते हैं। अब बात यह है कि साहब 7 वाला अच्छा है कि 14 वाला अच्छा है या 21 वाला अच्छा है। जैसे आपके मन में हमेशा ख्याल आता होगा कि मैं 5 मिनट पे काम करूं, 15 मिनट पे काम करूं या फिर 1 घंटे पे काम करूं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपको 1 मिनट पे काम करना है, 5 मिनट पे काम करना है या 15 मिनट पे काम करना है। हम कितने पे करते हैं? हम 15 मिनट पे काम करते हैं और उसमें भी मैं ट्रिपल स्क्रीन देख के काम करता हूँ। ट्रिपल स्क्रीन का मैंने पहले वीडियो लगाया हुआ है कि ट्रिपल स्क्रीन क्या है। ट्रिपल स्क्रीन अपने आप में कोई सिस्टम नहीं है। ट्रिपल स्क्रीन सिर्फ ये कहता है कि मान लीजिए आप 15 मिनट में काम कर रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पर एक शॉर्ट आ रहा है। ये आपका एक यहाँ पर एक शॉर्ट बन रहा है आपका कि यहाँ पर एक शॉर्ट हमको दिखाई दे रहा है, माना हमने। तो हम ये देख लेना चाहते हैं कि क्या वो बड़े टाइम फ्रेम पर भी शॉर्ट है या नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ भाई ये तो यहाँ पर भी शॉर्ट है, तो संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। संभावना आपके ट्रेड के चलने की थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि आपको सपोर्ट मिल गई कि भैया ये तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी हमारा गिरावट में ही है और छोटे टाइम फ्रेम पर भी गिरावट में ही है। तो RSI को देखेंगे कि RSI क्या बताती है। अभी हम 14 पीरियड की लगी रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा घिचपिच नहीं करनी। सिर्फ समझना है चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अगर भागा दौड़ी करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती
नहीं। तो सबसे पहले तो ये मैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट और ये हटा देता हूँ और यहाँ पर खाली RSI का एक हमने चार्ट लगा लिया। RSI जो है वो उसकी रीडिंग होती है 100 से लेके नीचे 0 तक, यानी कि 100 और 0 के बीच में ही ये आपका जो लाइन दिख रही है ये चलेगी। अब बात ये आती है कि साहब ये RSI बताती क्या है, इसको देखकर कैसे काम करेंगे। तो RSI आप ये मान लीजिए जैसे एक बच्चा दौड़ रहा है और उसने दौड़ लगानी शुरू करी, यहाँ से ऐसे ही इसने दौड़ लगानी शुरू करी। अब थोड़ी देर दौड़ने के बाद वह बच्चा हाँफने लग जाता है, तो आपको लगता है कि भाई अब ये रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोमेंटम बताता है कि साहब देखिए मार्केट में प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है, परंतु यहाँ मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो अब ये यहाँ से नीचे जा सकता है। अब हमने कहा कि यहाँ से नीचे जा सकता है, ये हमने खींचा था, फिर से दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पर था ये, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसने अपना पुराना लो नहीं तोड़ा है, लगभग ये थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ दिया है। ये देखिए फिर से बनाता हूँ, ये गया, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, यानी कि अपना पुराना लो इसने तोड़ दिया है। अगर हम यहाँ RSI में देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे जा रहा था, यहीं से हम देखें अगर तो यहाँ पर RSI जो है ऊपर की तरफ जाने लगा है, पर यहाँ पर इसको काम करने का नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये रुक रहा है, अभी ऊपर चल सकता है, नहीं चल सकता है, ये बाद की बात है। अभी तो सिर्फ ये है कि नहीं भाई अभी गिर नहीं रहा है, ये अभी ये ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें एक ठहराव आ रहा है। मार्केट में प्राइस तो नीचे जा रहा है, परंतु जो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो गिरावट की जो स्ट्रेंथ है वो अभी नहीं बढ़ रही है। अब उसको कैसे जानेंगे हम, देखिए यहाँ पर भी हम इसको जान सकते हैं, प्राइस में भी। यहाँ अगर हम देखें, तो यहाँ से मार्केट जो है, ये 5 मिनट का चार्ट है, इतने पीरियड के अंदर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पीरियड के अंदर ये इतना हिस्सा इसका गिरा है, ठीक है। 6 पंजे 30, यानी कि आधे घंटे के अंदर ये इतना मार्केट गिर गई। अगले आधे घंटे के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये मार्केट फिर से इतना नीचे गिर गई, परंतु अगले आधे घंटे के अंदर ये मार्केट यहाँ से कहीं भी नहीं गई। आधे क्या, 1 घंटे के अंदर। तो हुआ क्या, ये आपको प्राइस में भी दिख रहा है, प्राइस में भी दिख रहा है। और इसी चीज़ को बारी बारी कैलकुलेट ना करना पड़े तो आपको RSI पर भी दिख रहा है, यहाँ नीचे RSI पर भी दिख रहा है कि प्राइस जो है नीचे नहीं गिर रहा है। परंतु आपको कहाँ से पता लगा, आपको यहाँ से पता लगा। यहाँ से जब मार्केट गिर गई तो भी RSI जो है नीचे नहीं जा रहा है। उसके 2 कारण हैं भाई। एक तो RSI के पास जगह ही नहीं है, वो 100 या तो 100, तो इसमें या तो ये 100 की रीडिंग तक ही जाएगा, नीचे 0 की रीडिंग तक ही जाएगा। अब अगर ये यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकता तो जाएगा कैसे। तो इसलिए कई बारी आप लोगों को ये बताया जाता है कि भाई ये तो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, देखो यहाँ से गिरा नहीं, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके पास नीचे जगह ही नहीं है जाने के लिए। तो अब इससे कैसे निकला जाए। तो RSI के लिए एक रीडिंग रखी गई है 30 की। ये 30 की लाइन में आपको लगा देता हूँ, कैसे दिख रही है ये हमें, यहाँ पर 30 है, ये यहाँ पर 30 है। तो जब ये 30 की रीडिंग को ऊपर जाएगा, ये 30 की रीडिंग को ऊपर काट के गया, पहले भी गया है, देखिए यहाँ पर भी गया है। तो जब ये 30 की रीडिंग को काट कर ऊपर जाएगा, यहाँ से 30 की रीडिंग को काट कर ऊपर गया, तो हमने देखा कि मार्केट ने ये एक कैंडल का हाई बनाया। इसके ऊपर अगर जाएगा तो बाय कर लेना इसको। अब क्या हुआ,
ये 30 की रीडिंग के ऊपर फिर से आ गया है यहाँ पर, तो इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो बाय कर लेना, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना। अब हुआ भी यही, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर ही है, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो RSI बहुत अच्छा इंडिकेटर भी है और आपको इसमें विप्सा भी मिलेंगे। विप्सा का मतलब है कि आपको इसमें नुकसान भी लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मैंने बता दिया तो बिल्कुल हर जगह पर ये ऐसे ही पास होगा। आइए देखते हैं जहाँ पर फेल हो रहा हो तो इसको 1 मिनट कर देते हैं। 1 मिनट इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा हमको मूवमेंट मिले। 15 मिनट में तो कम ही मूवमेंट मिलती है। ट्रेडिंग के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए बता रहा हूँ। चार्ट को कुछ नहीं पता। आइए यहाँ पर चेक करते हैं। भाई ये 30 के नीचे चला गया, यहाँ देखिए, हाँ ये मिल गया हमको। ये देखिए ये 30 के नीचे चला गया, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये भी ऊपर चला गया। तो हमने कहा कि भाई ये 30 के ऊपर गया था यहाँ इस कैंडल के ऊपर, तो हमने कहा कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लो। ये बाय हो गया, ये फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो आपको पैसा नहीं मिला। इस एरिया में आपको पैसा नहीं मिला। वो अलग बात है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा। तो ऐसे मूवमेंट में इस चार्ट में और उस चार्ट में क्या अंतर है, आइए फिर से देखते हैं इस चार्ट में और उस चार्ट में क्या अंतर है। चार्ट तो वही रहेगा हमारे पास, ये सिर्फ 1 मिनट का चार्ट है और वो 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर 30 के नीचे, इस 30 पीरियड के नीचे इसने जो समय बिताया है, इसने यहाँ पर लगभग 11 यानी कि सुबह खुलने के बाद 11:30 यानी कि 9:15 बजे मार्केट खुली थी, तो 2.25 घंटे इसने इसके नीचे समय बिताया है और उसके बाद ये ऊपर गया है, जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करके आया है ये, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये ऊपर जा सकता है। आइए फिर से 1 मिनट वाले पे आते हैं और 1 मिनट वाले को देखते हैं कि उसमें क्या कमी थी। उसमें एक कमी थी कि इसने यहाँ पर 30 पीरियड के नीचे, यानी कि ये जो हमारा 30 का पीरियड है, इसके नीचे समय बिताया ही नहीं। कहाँ बिताया, ये 2-4 कैंडल बनाई और उसके ऊपर सीधा भाग गया। इसके अंदर समय बिताना चाहिए था इसको, यानी कि मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 के नीचे रहता और उसके बाद ऊपर जाता, तो हम कहते हैं कि कंसोलिडेट करके गया, यानी कि उसने एक समय बिताया, उसके नीचे एक उसको बेस मिला है। आइए कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर उसने ये समय बिताया हो, तो इसको नीचे हम देख लेते हैं ऐसे करके, या ऊपर बिताया हो। कहीं नहीं मिल रहा है हमको कंसोलिडेशन, क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है, बहुत तेज़ी से मार्केट में मूवमेंट होती है। तो इसको हम 14 की बजाय 1 मिनट है तो इसको 51 कर देते हैं। 51 क्या 50 कर दो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 कर दो, कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा। देखिए 50 एक बड़ा पीरियड है, वो ज़्यादा समय ऊपर नहीं बिताता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इसने एक बड़ा पीरियड ऊपर बिताया है। ये देखिए यहाँ एक बड़ा पीरियड इसने ऊपर बिताया है 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जब इसके नीचे इसने काटा, यहाँ पर काटा, आइए 1 सेकेंड, यहाँ पर इसने इसके नीचे काटा है, इस एरिया के नीचे इसने यहाँ पर काटा है। तो जो कैंडल यहाँ नीचे गई है, आइए इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि कौन सी कैंडल पे गई है ये। अच्छा ये इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। इसी पे देख लेंगे, इसको हटा देते हैं और इसको जूम करके फिर से मार देंगे। चलो, तो ये बॉक्स है हमारे पास, यानी कि इस पीरियड के अंदर। और अगर हम यहाँ देखें तो ये अराउंड 56 है, ये 56 की रीडिंग है, 60 की नहीं है, 70 की नहीं है। जैसे नीचे हम कहते हैं ना 30 की रीडिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हम 50 की या 60 की रीडिंग पे देख रहे हैं, जबकि पहले तो हम 30 की रीडिंग पे देख रहे थे।
हालांकि 56, क्योंकि यहाँ पर जो हमने चेंज किया 50 रीडिंग चेंज किया, अगर मैं इसको मान लीजिए 50 की बजाय 5 कर दूँ तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे भागेगा। ये देख रहे हो आप, 90 भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पर 8 भी जाएगा। परंतु अगर हम इसकी रीडिंग को स्टेबल कर दें, अब मैं इसको मान लो 200 कर देता हूँ, तो ये यहीं बीच बीच में ऐसे घूमेगा। ये देखिए 51 की रीडिंग चल रही है। यहाँ पर साइड में अगर हम देखेंगे तो 51 की रीडिंग चल रही है, नीचे जा ही नहीं रहा, वो ऊपर 100 पे जा ही नहीं रहा। तो ये रीडिंग आप कैसे समझेंगे कि 200 की रीडिंग का मतलब है 200 कैंडल को ये रीड करेगा, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेगा यहाँ पर ये पुरानी 200 कैंडल। अगर मैं यहाँ पर इसको सिर्फ 20 कैंडल कर दूं, तो ये मैंने यहाँ पर इसको 20 कैंडल कर दिया, तो अब ये जो यहाँ पर रीडिंग करेगा वो 20 कैंडल की करेगा, यानी कि छोटे पीरियड की रीडिंग करेगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये RSI है, यहाँ पर ये नीचे चला गया 20 पीरियड। अब अगर मैं इसमें एक और RSI लगा देता हूँ ताकि आपको हमें बारी बारी चेंज ना करना पड़े, और इसको मैं 200 पीरियड की कर देता हूँ। इसको मैंने 200 पीरियड की कर दिया। इसका स्टाइल में जाके अपर लिमिट और ये हिंज वगैरह हटा देते। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो चूंकि छोटे पीरियड का RSI था, तो उस RSI था, तो उसने तो यहाँ पर तो डाइवर्जन दिखाया। डाइवर्जन क्या होता है? जब प्राइस पुराना हाई काट के ऊपर चला गया, परंतु उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि उसकी जो दौड़ लगाने की क्षमता है वो कम हो गई है, तो वो नीचे आ गया। अब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि बड़े पीरियड में 200 में देखेंगे, तो यहाँ पर इसने हाई काटा, तो यहाँ पर भी काटा, तो ऐसा तो कुछ खास है नहीं कि यहाँ पर कोई डाइवर्जन मिले। यानी कि ये कह रहा है छोटे पीरियड में आपको दिखा रहा है कि भाई मैं नीचे जा सकता हूँ। डाइवर्जन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्जन पे आप अगर विद द ट्रेंड काम करेंगे तो प्रॉफिट हो सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कुछ खास मज़ा आता नहीं है। मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो आपको प्रॉफिट आते हैं और आपको लगता है कि डाइवर्जन काम कर रहा है। हाँ, अगर आप इस तरह से आराम से रीडिंग करके काम करेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आपके फिर प्रॉफिट भी आएंगे। आपके पास लॉजिक भी होगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए इसको समझते हैं। 20 पीरियड में इसने एक ये बॉक्स बनाया है यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे गया, तो हमने कहा कि जब इस कैंडल के नीचे जाए तब आपने देखना है। तो कहाँ पर जब इसने काटा, कहाँ काटा, यहाँ नहीं काटा, इसमें खींच के देखते हैं, यहाँ काटा क्या, यहाँ काटा, हाँ, तो इस कैंडल के नीचे काटा है, ठीक है। हम कहते हैं इस कैंडल के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। इसने यहाँ पर शॉर्ट करा दिया। अब स्टॉप लॉस क्या है आपका? पुराना हाई। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट नीचे, फिर नीचे, यहाँ से नीचे। अब देखिए फिर से देखते हैं, फिर से मिला हमें एक बॉक्स, ये देखिए फिर से हमें एक बॉक्स मिला नीचे की तरफ। वो ऊपर की तरफ मिला था, नीचे की तरफ। इसने यहाँ पर काटा है हाई, ये काटा, तो हम यहीं से सीधा ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें, इसने कहा कि भाई यहाँ से ऊपर जो है ना बाय कर लेना। आपने यहाँ बाय किया और फिर ये नीचे आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट आए ही आए, नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए 20 पीरियड के RSI या 1 मिनट पे काम करने में मज़ा नहीं आता है। 1 मिनट पे काम ना करें। जब आपको कंसोलिडेशन मिलेगा, कैसे? आपको कंसोलिडेशन मिला बड़े टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए 5 मिनट पे हमें मिला, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें 30 पीरियड के नीचे समय मिला है, बिता हुआ समय मिला है। तो यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
इसी प्रकार से हम इसमें थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ये देखिए, ये एक एरिया है 70 के ऊपर, हम कहते हैं कि भी 70 के ऊपर, परंतु यहाँ पर तो 70 के ऊपर जा ही नहीं रहा, यानी कि ओवरबोट में ये जा ही नहीं रहा, ओवरबोट से नीचे ही है। तो यहाँ पर ये हिस्सा यहाँ पर नहीं बना। और कहीं देख लेते हैं जहाँ पर 100 के नीचे बना। अब ये देखिएगा यहाँ पर 70 के ऊपर रुक ही नहीं रहा, वो 70 के ऊपर नहीं, कहीं नहीं रुक रहा, 70 के ऊपर कहीं नहीं रुक रहा अभी फ़िलहाल, यानी कि ज़्यादा स्पीड से मार्केट भागी भी नहीं है। यहाँ पर 17,500 थी, 17,500 से 17,600, यानी कि 100 सवा 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। 18,000 के इंडेक्स में 100 सवा 100 पॉइंट की मूवमेंट, कोई ज़्यादा। तो ये था RSI की। RSI पे काम करने से अपने को प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। आगे और भी इंडिकेटर्स हैं, अभी सीधा सीधा करके। अब RSI तो आपने देख लिया, अब हम MACD दिखाते हैं आपको कि भाई MACD का भी काफ़ी शोर शराबा रहता है कि MACD पे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। आइए समझते हैं MACD। MACD आखिर क्या है? MACD कुछ नहीं है, दो मूविंग एवरेज हैं उनके। अभी मैं आपको यहाँ से एक मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ। मूविंग एवरेज 1 एंड मूविंग एवरेज 2। तो दो मूविंग एवरेज के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसका हम इनपुट डाल देते हैं 12 और इसका हम डाल देते हैं 26 और इसकी स्टाइल का कलर बदल देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो मूविंग एवरेज है, एक 12 पीरियड की मूविंग एवरेज है और एक 26 पीरियड की मूविंग एवरेज है। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो जो मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर क्रॉस ओवर, यानी कि ये ब्लू लाइन पहले ऊपर चल रही थी लाल लाइन के और अब ये नीचे चलने लग गई फास्ट लाइन। परंतु MACD जो है वो ऊपर यहाँ पर एक हल्का सा कट दिया था, यहाँ पर हल्का सा कट दिया था और उससे पहले ही ये नीचे की तरफ जा रही थी। तो यानी कि मूविंग एवरेज के मुकाबले MACD जो है वो फास्ट काम करता है। MACD जो है वो फास्ट काम करता है। तो इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब MACD जल्दी ये देखें ना आप, ऊपर नीचे ऐसे, ये देखो यहाँ से इसने बाय दिखा दिया, तो इसका मतलब किसी ने बताया कि देखो भाई MACD पे तो यहाँ से बाय है और यहाँ से देखो मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, देखो यहाँ से मार्केट नीचे चली गई। बहुत आसान है दिखाना। अब आइए आपको इसका गलत हिस्सा दिखाते हैं। ये देखिए, फिर से आते हैं, यहाँ से मार्केट को आपने शॉर्ट कर दिया कि भैया ये तो नीचे चली गई। कहाँ गई? नीचे गई नहीं। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चली गई। फिर आपने बाय किया, यहाँ पर आए, आपको फिर कट हो गया यहाँ पर, यहाँ से फिर आपने शॉर्ट कर दिया, आपने फिर बाय कर लिया यहाँ पर, फिर आप फिर एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पर। बताइए, आपने यहाँ शॉर्ट किया, फिर आप निकले, फिर लॉन्ग किया आपने यहाँ पर दोबारा से शॉर्ट से निकल के, फिर आपने शॉर्ट किया, फिर लॉन्ग किया, तो आपके पैसे तो इसी में सारे चले गए। लॉन्ग शॉर्ट खेलते रहना, पैसा नहीं आएगा। तो आखिर MACD का इतना हल्ला क्यों है? MACD बहुत अच्छा इंडिकेटर है, हालांकि मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे को जो सबसे अच्छा इंडिकेटर लगता है, देखिए इंडिकेटर सारे अच्छे हैं, MACD बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बस आपको कौन से इंडिकेटर पे पकड़ है उस पर डिपेंड करता है। आपको RSI पे पकड़ है, आप RSI पे काम करिए। आपको प्राइस एक्शन पे पकड़ है, आप प्राइस एक्शन पे काम करिए। प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया काम करने का तरीका है और बहुत सिंपल भी है, साधारण भी है। और प्राइस एक्शन में काम करने से दिक्कत क्या है वो भी बता देता हूँ। आपने कहा कि भाई ये तो देखो प्राइस तो डाउ थ्योरी के हिसाब से देखो जी काट गया, तो मेरे हिसाब से तो ऊपर ही है, मैंने तो बाय कर लिया। ये आपका स्टॉप लॉस है। तो आप पूरे दिन बैठे रहे,
5 मिनट के चार्ट पे, और अगले दिन जो है धैड़ नीचे। हालांकि इंट्राडे था तो आपने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखें प्राइस एक्शन, तो ये गया नीचे और ये गया ऊपर, ये गया नीचे और ये ऊपर। तो ये डाउ थ्योरी है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में समझा रखी है। यहाँ से आपने कट मारा तो यहाँ से बाय हो गया, अब आप बैठे हो, उसके बाद ये फिर नीचे, इसके नीचे चला गया तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, आप फिर खड़े हो। तो प्राइस एक्शन में या तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, जब आप इन दोनों का कंबाइनेशन करते हो। कंबाइनेशन कैसे कि भाई डाउ थ्योरी तो बहुत बढ़िया थ्योरी है, तो मान लीजिए आपका एक बाय यहाँ पर बन गया, तो मैं कहाँ तक जाएगी ये मार्केट, तो आपने एक टारगेट लगाया कि भाई यहाँ तक जाएगी तो मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊँगा। यहाँ पर इंडिकेटर्स में क्या है, अब मान लीजिए आपने MACD को देखकर बाय किया था, तो आपने कहा कि भाई जब ये यहाँ से क्रॉस ओवर होगा तो मैं तो इससे एक बारी को निकल जाऊँगा, तो आप यहीं पर निकल गए, यहीं पर आप इससे निकल गए। तो इंडिकेटर जो है बाय सेल सिग्नल जो है आप आराम से उसमें बना सकते हैं। तो ये MACD है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि MACD पर कैसे ट्रेड करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर MACD ऊपर जा रही है, मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट खड़ी रही। जब भी मार्केट खड़ी रहेगी तो जितने भी ये मोमेंटम इंडिकेटर हैं, RSI, MACD, मोमेंटम, CCI, ये जितने इंडिकेटर हैं वो सारे साइड में होके नीचे की तरफ को जाने लगेंगे। अगर नीचे की तरफ जा रही है तो फिर वो ऊपर की तरफ को जाने लगेंगे। तो इससे आप लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए कि भाई ये देखो MACD तो नीचे जा रहा है, परंतु अगर हम इसको डाउ थ्योरी पर चेक करें तो देखिए इसने अपना लो काटा कहाँ है, लो काटा कहाँ है इसने, मार्केट में काट रही है ये MACD काट रही, काटने तो कोई बात नहीं, परंतु डाउ थ्योरी पर हमें पता है कि जब तक प्राइस एक्शन ने अपना लो नहीं काटा है तो ये अभी तो नीचे नहीं जा रहा है, मोमेंटम ऊपर का ही है। तो अब इसमें क्या करें हम, अब हमने ये तो देख लिया डाउ थ्योरी पे कि मोमेंटम तो ऊपर का ही है, तो अब हम MACD पे कहाँ बाय करें, जहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है वहाँ बाय कर लो, बहुत सिंपल। ये देखिए यहाँ पर बाय हुआ है, लगभग यहाँ पर बाय कर लिया। कहाँ निकलूँ, जहाँ पे MACD क्रॉस ओवर करे वहाँ निकल जाओ। ये लो जी, यहाँ निकल गए। तो आप को ये थोड़ा सा मामूली सा हुआ है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है, कई जगह पर ज़्यादा भी होगा। देखिए आइए देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर ट्रेड में प्रॉफिट हो। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि हमें नुकसान बचाने हैं अपने, प्रॉफिट मत ढूंढिए आप, लॉसेस को अपने कम करिए। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये अगर हम डाउ थ्योरी में देखें तो मार्केट ये अपना एक लो और ये नीचे और ये नीचे हाई नहीं काट रही, देखिए हाई नहीं काट रही तो मार्केट नीचे की तरफ ही है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मार्केट अपना नीचे की तरफ भी जा रही है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर था, तो हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। देखिए कहाँ शॉर्ट किया, यहाँ। स्टॉप लॉस भी छोटा ही बनता है। क्यों किया, सबसे पहले हमने डाउ थ्योरी यानी कि डाउ थ्योरी को हमने फॉलो किया कि भैया मार्केट तो लोअर लोज ही बना रही है पर हाई नहीं काट रही। हाई काट देगी तो फिर दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक छोटा सा हाई काटा है, देखिए यहाँ पर इसने एक छोटा सा हाई काटा है। अब बात यह है कि सब काट तो दिया, हाई तो काटा है, बिल्कुल काटा है। ये देखते हैं, आइए इसको समझते हैं। इसने यहाँ पर इस हाई को काट दिया। अब अगर ये यहाँ से नीचे ना आके इसके ऊपर काट देती तो डाउ थ्योरी स्टार्ट हो जाती चलने। अब इसने क्या किया, ये तो वापस नीचे आ गई, तो इसलिए डाउ थ्योरी चालू नहीं हुई ऊपर के लिए, और ये नीचे की तरफ ही है, और ये यहाँ से नीचे गया और ये यहाँ आया। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे इसमें प्राइस MACD में नीचे की तरफ हमें एक
कट मिला है तो हमने इसमें यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के कई कारण हैं कि शॉर्ट क्यों किया भाई शॉर्ट इसलिए किया कि पहली चीज़ तो डाउ थ्योरी पर नीचे था, दूसरा MACD में नीचे की तरफ था, और सबसे तीसरी बात स्टॉप लॉस छोटा था। स्टॉप लॉस छोटा है तो हमें छोटे स्टॉप लॉस पर प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि छोटे स्टॉप लॉस पर हम निकल जाएंगे। अपने लॉसेस कम रखने हैं हमने, हमारा मेन टारगेट है अपने लॉसेस को कम रखने का। अब क्या हुआ, बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ से एंट्री करी हमने, हम कब निकलेंगे इसे, जब ये काट के, देखो यहाँ काटने की कोशिश कर रहा था नहीं काटा, और यहाँ पर इसने काटा तो हम इससे यहाँ पर एग्जिट हो गए, यहाँ पर एग्जिट हो गए। हमें कितना बड़ा प्रॉफिट दिया इसने, यहाँ से हमने इसको 1 मिनट बॉक्स से हम देख लेते हैं, यहाँ के आसपास हमने शॉर्ट किया था और यहाँ पर हम निकले हैं। तो ये कितना है, लगभग ये आ रहा है आपका 17,544, नहीं 17,520, और एग्जिट आपको मिला है 17,294, 544। 5 मिनट के चार्ट पे आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 200 पॉइंट के आसपास का बन रहा है मेरे ख्याल से, तो कितना बेहतरीन मिला है। जब आपने दो चीज़ों का कंबाइनेशन किया, खाली इंडिकेटर नहीं, आपने प्राइस एक्शन को भी इस्तेमाल किया, तो आपके प्रॉफिट लॉसेज एक तो आपके कम हो गए, दूसरा आपके ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे, तीसरी आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट किस दिशा में काम करना है। आपने मार्केट कहाँ जा रही है अपने को नहीं पता, मार्केट कहीं भी जा सकती है, अंदाज़ा लगाना भी नहीं है मार्केट किधर जाएगी। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट किधर जाएगी, ना, अंदाज़ा नहीं लगाना है, मार्केट किधर जा रही है ये देखना है। और वो कैसे देखोगे, कोई तो तरीका होना चाहिए आपके पास। ये MACD तो ऐसे ही घूमता रहेगा ऊपर की तरफ को, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे गया, तो इसके पीछे पीछे जैसे वो बस होती है ना रोड पे भागती है, उसके पीछे कुत्ते की तरह भागता है, कुत्ता भागता है ना उसके पीछे, कि बस इधर को गई तो उसके पीछे पीछे भाग लिया, फिर बस वापस दूसरी कोई आई तो उसके पीछे पीछे इधर को भाग लिया, और मिलेगा कुछ नहीं, कुत्ता वहीं मिलेगा। तो जब आप इस तरह से खाली इंडिकेटर पे काम करेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, आपके स्टॉप लॉसेस कटते रहेंगे, प्रॉफिट होने का नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। हमने इस डायरेक्शन में काम करना है, ओके। आइए इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि भाई ये जो हमने MACD पर देखा था क्या ये काम करता है। चलिए यहीं से देखते हैं, छोटा पतला कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, यहीं से देखते हैं। डाउ थ्योरी पर ही हम काम करते रहेंगे। ये हमने नीचे की तरफ को, ये छोटा, बहुत ही छोटा सा वो हाई है, हमने ये मेजर जो लो था ये इसको काट के गया था, देखिए इसके पास गया, ऊपर गया, नीचे गया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर से लाइन खींचते हैं। ये हमने इसको बनाया, यहाँ पर ये हाई काटेगा, इसको भी देखेंगे। अभी हम सिर्फ डाउ थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आखिर मार्केट किधर जा रही है। चलिए जी, आइए यहाँ आ जाते हैं, हम देखते हैं कि चलिए हमारा स्टॉप लॉस कटता है कि नहीं कटता है। पहली चीज़, पहला तो इसने हाई काट दिया, हाँ जी ठीक है, उसके बाद ये नीचे क्यों गया, नीचे चला गया तो ये वाला हाई हम नहीं मानेंगे, नीचे नहीं जाना चाहिए, इस हाई के नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए जी ऊपर जाते हैं, अब इसको यहाँ की बजाय यहाँ मिला देते हैं, लो ये वाला और ये हाई। अब इस हाई के ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये देख रहे हैं हम, ये जो हाई इसको काट के गया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे चला गया, पुराने वाला ट्रेंड चालू है। पुराने वाला ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ। आइए फिर से देखते हैं, अब यहाँ पर MACD ने क्रॉसओवर किया, हमने कहा भैया यहाँ से अपना क्रॉसओवर किया, ऊपर तो जा नहीं रहा तो नीचे जाएगा, देखते हैं नीचे कहाँ बनती है इसकी लाइन, यहाँ बनती है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। क्यों हुआ कि यहाँ पे किया, चलो जी यहाँ शॉर्ट कर दिया हमने इसको, क्योंकि मार्केट गिरावट में ही। एग्जिट कहाँ करेंगे, जहाँ पे MACD से क्रॉसओवर हो जाएगा। MACD ने क्रॉसओवर किया, हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया, तो भी प्रॉफिट ही आया, लॉसेज नहीं हो रहे हैं हमारे। सबसे बड़ी बात है लॉसेज नहीं हो रहे हैं, और लॉसेज कम हो रहे हैं, ट्रेड आपको कम मिलेंगे। ढूंढा कुछ नहीं है, सिर्फ डाउ थ्योरी, प्राइस एक्शन को जोड़ दिया, उसके साथ में MACD जोड़ दिया, जबकि मैंने कहा था कि मैं MACD पे काम करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं सिंपल अपना यहाँ पर जाता हूँ,
मैं तो सिंपल ये CCI और CCI में भी सिर्फ अपना ये सिंपल सा चार्ट देखकर काम करता हूँ, ये सिंपल। तो मर्जी अपनी है, आप CCI तो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को। रीजन की CCI में बड़ा समय लगता है सीखने में, बहुत समय लग जाएगा, और आप कहेंगे तो सिखा भी देंगे, ऐसा नहीं। हमें कौन सा, हमें यही मार्केट में ही बहुत पैसे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और बात यह नहीं है कि हम क्या कमा रहे हैं, बात यह है कि आपके लॉसेस सबसे पहले कम होने चाहिए। मेरे लॉसेस सबसे पहले, मेरा टारगेट होना चाहिए कि लॉसेस कम हो। हमें कम से कम लॉस करना है मार्केट के अंदर। जब आपके लॉसेस धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे, फिर आप एट पार आएंगे। जब लॉसेस होंगे नहीं तो फिर तो प्रॉफिट ही होने हैं। तो मेन चीज़ है लॉसेस को कम करिए। आइए एक और इंडिकेटर देखते हैं। और कौन सा इंडिकेटर देखें? बॉलिंगर बैंड नहीं, मोमेंटम इंडिकेटर ही देखेंगे। और मोमेंटम में मोमेंटम ही मार लेते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है, 10 पीरियड का मोमेंटम इंडिकेटर है। अच्छा, उनका रीड करने का देखिए यहाँ पर एक और हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा लेते हैं। ये इतना सा सिखाने के लोग 20,000 रुपये ले लेते हैं और फिर कहेंगे देखो हमने आपको सेटअप सिखा दिया। बिल्कुल सही है, सिखा दिया, परंतु मार्केट में काम करने के बहुत सारे तरीके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये होल्डिंग में हम जाते हैं और इसमें मेरे लॉसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही है। पर जब हम फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, देखो जिंदल वर्ल्ड 524, आप कहोगे साहब देखो एक ही क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है। मैं मोस्टली क्वांटिटी अपनी काट चुका हूँ, अभी एल प्रो पड़ा हुआ है, तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है। इंट्राडे भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट का सही समय नहीं है। तो यहाँ देखो 524% क्यों रखा हुआ है? ये एक क्वांटिटी क्यों रखी हुई है? यहाँ पर एक क्वांटिटी आप देख रहे हो, यहाँ 2000 क्वांटिटी हमने रखी हुई है। क्वांटिटी क्यों रखी है? ये हमने इस पे, इसका जो फंडामेंटल है इसको हमने रीड करके रख लिया। अब इसको हमने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। अब हमें इसे दोबारा इतनी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी हमने ज्ञान अध्ययन करना था कर लिया। अब हमें जब कहीं ये बढ़िया मिलेगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये 524 पे मिले, 286 है, ये सब ऐसे ही जैसे 524% ऊपर जा रहा है, ये ऐसे ही नीचे धरती में लगे हुए भी मिलेंगे आपको। वो भी टाइम आने वाला है, जल्दी ही आएगा। तो मोमेंटम की बात करते हैं। RSI में क्या था? RSI में एक ओवरबॉट एरिया होता है, यहाँ पर 60-70 इसके ऊपर का जो एरिया है, 70 के ऊपर। इसी प्रकार से एक ओवरसोल्ड एरिया होता है 30 के नीचे, ये हमने मान लिया। ओवरसोल्ड का मतलब कि बहुत ज़्यादा बिक गया, वो नहीं बिकना चाहिए, पर उसके अंदर भी कंटिन्यू रह सकता है। हमने RSI में अभी शुरू में बताया आपको, ठीक है। ओवरबॉट का मतलब कि बहुत ज़्यादा देर ऊपर रह लिया है, अब यहाँ से इसमें एक करेक्शन आनी चाहिए। पर आनी चाहिए पे काम नहीं करना है, मैंने कहा आनी चाहिए पे काम नहीं करना है। किस पे काम करना है? कि क्या हो रहा है, क्या होगा, उस पे काम नहीं करना है। तो पर मोमेंटम इंडिकेटर इससे अलग तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है? एक बार इसकी थोड़ी सी मोटाई बढ़ा देते हैं ताकि आपको आराम से दिखे। देखिए 5 मिनट का चार्ट है, आप जितने छोटे चार्ट पे काम करेंगे उतना जल्दी आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल मिलेगा। मोमेंटम इंडिकेटर किस पे काम करता है? मोमेंटम इंडिकेटर में एक जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, सीधे लाइन खींच देते हैं, एक जीरो, ये जीरो लाइन। मोमेंटम इंडिकेटर में बहुत सिंपल सी बात है कि इसके जीरो के ऊपर जाए तो ये बाय साइड है, जीरो के नीचे जाए तो ये सेल साइड है। बहुत सिंपल, ठीक है। आइए इसको फिर से इस्तेमाल करके देखते हैं। 10 पीरियड का है, आपको बढ़ाना है, आप 20 पीरियड का लगाना चाहो 20 पीरियड का लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कौन सा सूट करता है उसी पे काम करेंगे। जितना बड़ा पीरियड लोगे उतना ज़्यादा उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम होती चली जाएगी। आइए यहाँ पर एक फिर से सिंपल सीधी लाइन लगा देते हैं जीरो से, ये हमने लगा दी, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा
तो बाई साइड में इसके नीचे जाएगा तो सेल साइड में। अब हम फिर से वापस अपना एक सिंपल थ्योरी डाउ थ्योरी को इस्तेमाल करके काम करते हैं। यहाँ पर तो कुछ खास मिल नहीं रहा, पीछे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर मिलेगा। जी साहब, सिंपल हमने कहा यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। अभी तो कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ लाइनें खींच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम लाइनें कैसे खींच रहे हैं, हाई लो मिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इतना सही चार्ट देखेंगे। ओके, अब हमने कहा था कि भाई मोमेंटम जो है यहाँ से ऊपर जाए तो बाय है। अभी पीछे का चार्ट नहीं मालूम है तो अभी छोड़ देते हैं, फॉरगेट इट। अभी सबसे पहले देखते हैं मार्केट जा किधर रही है। तो मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, इस लो को नहीं काटा, फिर अपना हाई इसने इसको काटा, फिर वापस नीचे आ गई और फिर हमने इस हाई का इंतज़ार किया और फिर इसको काट दिया इसने और ऊपर चली गई। परंतु मोमेंटम ये कह रही है कि भाई मार्केट मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही, मार्केट तो अभी नीचे ही है। ना 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 ना, लाइन ऊपर नीचे हो गई। एक मिनट ज़रा, लाइन गलत हो गई, ये वाली इसको ठीक कर लेते हैं हम, यहाँ से कर देते हैं। स्टाइल में जाएंगे और इसमें डिफ़ॉल्ट इसमें है नहीं। ओके, जीरो देखते हैं कहाँ है। जीरो यहाँ है, ठीक है जी। वो ऊपर नीचे किया है चार्ट को तो इस वजह से हिल गया। जीरो वहाँ नहीं रहा है, जीरो यहाँ है। क्या हुआ? ओके, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। तो जीरो यहाँ पर है। ओके ओके, तो डाउ थ्योरी के हिसाब से हमने देखा है कि मार्केट अभी तो ऊपर ही जा रही है। कैसे जा रही है, कैसे जा रही है? सिर्फ हाई लो मिलाते हम जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। जहाँ पे आपको ये दिखे कि मार्केट नीचे जा रही है, इसमें वहाँ पर आपको शॉर्ट करना है। और दूसरी बात क्या कही थी हमने कि जीरो के ऊपर बाय है, ये एरिया जो है ये बाय का एरिया है और ये नीचे इसका सेल का एरिया है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप खाली मोमेंटम इंडिकेटर को देख के काम करोगे तो यहाँ बाय करोगे, यहाँ सेल करोगे, फिर बाय करोगे, फिर सेल करोगे, फिर बाय करोगे और फिर सेल करोगे, फिर बाय करोगे, तो आपको लॉसेस लगने शुरू हो जाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस कटने शुरू हो जाएंगे। जब आपको बहुत सारे ट्रेड मिलने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए आपका सेटअप खराब है, आपका सेटअप सही नहीं। तो सेटअप सही कैसे होगा, आइए इसको समझते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, हमने कहा कि ये बाय है। अभी डाउ थ्योरी पर तो ये ऊपर ही है, हमें सिर्फ बाय देखना है। तो यहाँ पर ये अपना लो नहीं तोड़ रहा है, यहाँ देखेंगे हम। यहाँ नीचे काट के आया, जैसे ही ऊपर आया आपने यहाँ पर बाय कर लिया, आपने यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ पर बाय कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि भाई हमें ये मालूम है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। कैसे बाय करेंगे, फिर से बताते हैं बाय कैसे करेंगे। वही सिंपल टेक्निक कैसे करना है कि जहाँ पर इसने इस कैंडल को काटा है, कैसे पता लगेगा कहाँ काटा है? यहाँ पर ये जीरो लाइन है हमारी, यहाँ पर ओहो ओके, ये जीरो लाइन है हमारी यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर इसको इस कैंडल पे काटा है, तो इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे। ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। कब निकलूँगा मैं इससे बाहर? ये देखिए यहाँ पर ये इसने एक छोटा सा नीचे गया, तो हमने यहीं से एक लाइन खींची कि इस कैंडल के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। ये तो वैसे ही ग्रीन कैंडल है, यानी कि इस लो के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। मेरा लॉस देखिए, मैंने बाय किया यहाँ, मेरा को स्टॉप लॉस दे रहा है ये यहाँ। तो बहुत ही छोटा सा एरिया है स्टॉप लॉस का,
और जबकि प्रॉफिट तो ऊपर चलने दे रहा है। देखिए यहाँ पर मार्केट चलती जा रही है, आप कर चलने दो चलने दो चलने दो। अब बात ये आती है कि मैं इसको बुक कहाँ करूँ। MACD में तो हमको ये भी मिल रहा था कि भाई बुक यहाँ पे कर लीजिए, जब क्रॉस ओवर हो जाए वहाँ कर लीजिए, तो इसमें कहाँ बुक करूँ। आइए इसमें भी बुक करना सिखाते हैं कि यहाँ पर जब ये इस तरह से अपने मल्टीपल, ये देख रहे हैं आप मल्टीपल, यानी कि यहाँ पर भी डाउन थ्योरी है, यहाँ जब इसको काट देगा तो आप एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, शॉर्ट नहीं करने का है। लो जी साहब, यहाँ आपने एग्जिट कर लिया, यहाँ पर आपने बाय किया था, थोड़ा सा ही प्रॉफिट आया है, इसको काउंट नहीं करूँगा कि भाई पहला टारगेट आ गया, दूसरा टारगेट आ गया। मार्केट के अंदर पहला दूसरा टारगेट कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं कि भाई आपने ना 17,400 पे बाय किया, ये जी, इसके बाद पहला टारगेट है जी 17,450 का, दूसरा टारगेट है जी 17,500 का, और तीसरा टारगेट है जी 17,550 का। आप किसी ने भी कहा तो आपके मार्केट यहाँ से चल पड़ी 17,450, तो टारगेट अचीव्ड पहला, हाँ जी 50 रुपये बुक हो गए हमारे, 50 पॉइंट बुक हो गए। अब हमारी समझ में ये नहीं आता कि यहाँ से जब ये 17,500 गई तो आप तो यहीं पर बुक करके निकल चुके थे। अब ये कौन सी ट्रेन में बैठा है, ये ट्रेन में कौन बैठा हुआ है जिसके प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका भी बताते हैं, इसका जो उदाहरण देते हैं लोग कि भाई आपने 3 लॉट लिए थे, एक को आपने यहाँ बुक कर लिया, दूसरे को यहाँ बुक कर लिया और तीसरे को यहाँ बुक कर लिया। ऐसे नहीं होता है। आपने यहाँ पर 1 लॉट बुक किया, आपके 2 रह गए, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, आपका स्टॉप लॉस कट गया, तो आपने कहा कि नहीं देखो जी 3 लॉट पर आपके 50 रुपये आए, यानी कि 150 पॉइंट आ गए आपके, तो आपको 7.5 और 1 3 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, इतना ही कुछ आता है जो भी आया। ऐसे थोड़ा ना होता है, या तो आप ट्रेन के अंदर हैं या नहीं है, बीच में कभी नहीं होता है। ट्रेन के बीच वाली कहानी अपने को समझ में नहीं आती है। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, अभी काफ़ी लंबी ये हो गई है, और भी इंडिकेटर्स पे बताएंगे कि कैसे करना है आगे, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। देखें इसके बाद आगे देखिए बहुत सारे, सारे काम के इंडिकेटर हैं, सारे काम के हैं, इवन ये एलिगेटर भी काम का है, बहुत काम का है विलियम का। तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपको अच्छा लगा नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच।